मैथ से डर लगता है, आपका मैथ कमज़ोर है, 100% इस बात की गारंटी है कि आपको टेबल्स नहीं आते हैं। अगर आपको 20 तक टेबल्स आते हैं अच्छे से तो इट मीन्स आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ आपका मैथ कमज़ोर ही है। तो पहले अपना टेबल लर्न कीजिए, ऐसे टिप्स रट लो पूरा, उसके बाद मैथ इजी हो जाएगा। ये देखिए एक्सरसाइज 15.2 में 15.2 में कहना है यूजिंग आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। अब जैसे जो ग्राफ का पेपर होता है स्टैट्स वाला, उसमें इस तरह से बनाना है। ये बताया हुआ है कि एक फिगर दी हुई है इसने लाइन वाली, और उसमें हमें बनाना है, ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक डॉट्स। अब एक इसने मेजरमेंट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर क्या है लेंथ, और इसकी जो ब्रीथ है वो 2 सेंटीमीटर ब्रीथ है, और हाइट जो इसकी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर हाइट है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला। अब इसने 6 सेंटीमीटर, सपोज हम ये मान लेते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब जो इसकी ब्रीथ है वो है ये 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गई सपोज, एक और लाइन खींच लेते हैं क्योंकि तभी तो बन पाएगा ठीक से। ये 2 सेंटीमीटर है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस पॉइंट तक ये होगी हाइट, ये होगी कितनी 3 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड एक्चुअली में ये डार्क इसलिए और अंडरलाइन इसलिए करिए कि ये क्लियर हो जाए कि यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया सेंटर पॉइंट, एक ये हो गया, ठीक है, और एक पॉइंट ये हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ये तो हो गई इसकी लेंथ, और ये है इसकी ब्रीथ, ये ब्रीथ हो गई इसकी, और ये हो गई इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो इस, ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा बॉक्स बन जाएगा, एक तरह से ब्रिक बन जाएगी। मैं आपको रेक्टेंगल क्यूबॉइड बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। ये बना दिया एक ब्रिक टाइप में। अब इसी में हम वो बना देंगे, एक और रेक्टेंगल बना दीजिएगा। अब इस कॉर्नर, सेपरेट कॉर्नर से इसे मिला दीजिएगा, इससे इसको, इससे इसको, और इससे इसको। तो ये इस तरह की शेप्स इसमें दिखाई दे जाएगी हमें नेक्स्ट में। तो ये फिगर आएगी। तो जो ये है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। ये जो ब्रीथ है ये है 2 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की ये 3 सेंटीमीटर है। ये ब्रीथ यहाँ से यहाँ तक की है, ये यहाँ से यहाँ तक की। तो इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। सेम ऐसी बना रखा। तो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट डायग्राम है, उसमें एक तरह से डाइस दी हुई है, डाइस कह लो या क्यूब कह लो। इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्योंकि इसने दिया हुआ 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें 2 सेंटीमीटर है, और अब मान लीजिएगा 2 सेंटीमीटर का एक क्यूब हो गया। ये एक क्यूब हो गया 2 सेंटीमीटर का। अब इसे एक क्यूब यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दिया हमने, ठीक है, एक क्यूब यहाँ रखा है। तो इस तरह से एक शेप बन जाएगी। अब इसी शेप को एक और तरह से लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का, मान लो 2 है, 5 सेंटीमीटर है, कुछ भी हो सकता है। क्यों, ये हम इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे भी बना सकते हैं। एक्चुअल में तो ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन उसने जो मेजरमेंट दिया, हम तो स्केल की हेल्प से इसको 2
बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा ये हमने रफली आइडिया से बनाया है। तो 2 सेंटीमीटर है सब तरह से, 2 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है डिज़ाइन का ये बनाया जा सकता है। ठीक इसी तरह से इसने कुछ इस तरह से ये एल शेप में दिया हुआ है ये, तो फिगर आउट कर लेंगे। अब फोर्थ में क्या है, जैसे स्टेयर्स उतर रहे हैं, स्टेयर्स बनाई हुई है 2 सेंटीमीटर की है, तो इस तरह से बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सेम ये पूछा है कि एक क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड अभी हमने ऐसे बनाया, ठीक है। हमने थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूबॉइड का मेजरमेंट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, सेम जैसा अभी किया था हमने। तो किस तरह से बनाया, अभी हमने बनाया था क्यूब इस तरह से, ये बन जाएगा। सेम कॉर्नर से कॉर्नर मिला देंगे, ये बन गया। अब इसकी जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर हाइट हो गई, ब्रीथ जो है इसकी ये 2 सेंटीमीटर हो गई, और लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। जैसे आपको मतलब कुछ बनाना है, सपोज ये रखिए, जैसे ये बॉक्स है और किसी क्रिकेटर के फैन है और उसका जो बैट है एक साइन किया हुआ वो आपको देने जा रहा है कोई, तो उसको पैक कैसे बनाना है, क्योंकि जो छोटा सा बैट होता है वो इतना बड़ा होता है, लगभग 8 से 10 इंच का, तो लगभग उसको कुछ इस तरह से मेजरमेंट का डब्बा चाहिए होगा ना कि वो उस तरह से पैक कर सके जिसमें। तो उसकी एक हाइट होगी 10 इंच की, ब्रीथ होगी कि 3-4 इंच की हाइट भी होगी, ठीक है। हाइट तो इस तरह से हो जाएगी ना, ये कुछ उसकी ब्रीथ होगी और कुछ उसकी लेंथ होगी। ये लेंथ है लगभग मार्कर के जितनी, और मार्कर से जस्ट डबल इसकी हाइट होगी, लेकिन इसकी एक ब्रेथ भी है, ये लगभग 1 इंच की है, तो ये इतना मोटा बॉक्स बन जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 3 क्यूब्स ईच विद 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फ्रॉम अ क्यूब। सेम जैसे अभी किया है उसमें हमें डॉट डॉट में बताना है, ये डॉट डॉट में बताना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बचा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही बोल रहा है, ये क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। इज योर स्केच यूनिक, बोल रहा है आपका क्या स्केच यूनिक है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 2 ही तो फिगर होती हैं, एक वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, कहाँ से यूनिक हो जाएगा, सबका एक सही होगा। थोड़ा सा से एफएल टावर की तरह बना दो झुकी हुई ईसा की मीनार। और बी में बोल रहा है ये अ क्यूब विद एज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्यूब है, जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होगा, ये क्यूब है, क्यूब बना दो 4 सेंटीमीटर। अब क्यूब बनाएंगे, क्यूब बनाने के लिए उसकी एक डिस्टेंस है, उसने बोला 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लीजिएगा। अब क्यूब के अंदर क्यूब बना लीजिए एक और, पहले भी बताया हुआ आपको, ये बन गया, कॉर्नर से सेपरेट कॉर्नर मिला दीजिएगा, क्यूब बन जाएगा 3D में, ठीक है, ये बन गया। अब 4 सेंटीमीटर ये इसकी क्या होगी लेंथ, और ये है इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी हो गई ब्रीथ, और ये है इसकी हाइट, तो 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। इस तरह से क्यूब बन गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 15.2 भी फिनिश। देखिए इसमें कुछ इस तरह से दे रहा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए एक्सरसाइज 15.3 में है व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट और व्हेन यू गिव अ हॉरिजॉन्टल कट, शेप्स हमें मिलेगी। जैसे इसमें दिया है फर्स्ट में ए में है अ ब्रिक, ब्रिक की शेप्स है, ब्रिक की शेप ये होती है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, ब्रिक की शेप ये होती है, ठीक है, ये एक ब्रिक टाइप की होगी। और
बी में है राउंड एप्पल, जस्ट लाइक दिस बोल, राउंड एप्पल, और लकली कलर भी ऐसा ही है। थर्ड है अडाइस, ये अडाइस हमारे पास में है क्यूब, ठीक। नेक्स्ट है सर्कुलर पाइप, तो सर्कुलर पाइप के लिए मैंने ये टेप का एक बंडल लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट एन आइसक्रीम कोन। ओके, आइसक्रीम कोन तो नहीं थी भाई, मैंने एक आइसक्रीम कोन कुछ इस तरह से बनाई है, ये कोन बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये आगे जनाब। अब इसका ये बोल रहा था कि फॉलोइंग, अच्छा इसमें हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है। देखिए जैसे इसने अपना हैंड किया हुआ है, तो इस तरह से इसका हैंड का एक तरह से स्नेक, कुछ जस्ट लाइक ए स्नेक का वो शेप आ रही है, जैसे स्नेक होता है, ये हैंड की शेप दी हुई है, इसकी शैडो पड़ी हुई है पीछे। अब इनकी शैडो किस तरह से दिखाएंगे, हम लाइट को क्लोज कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं लाइट, ये भी कर दूं तो शायद काफ़ी, हाँ कोई बात नहीं, हमें शेड दिखानी है इसकी, देखते हैं क्या होता है। तो अच्छा इस पे तो बहुत ज़्यादा वो आ जाएगी ना रिफ्लेक्शन, तो एक बार एक लाइट जला के देखते हैं ये वाली, तो शैडो तो नहीं आएगी, हमें लाइट ऑफ ही रखनी होगी, शेप जब ही आएगी शेप, ठीक है कोई बात नहीं। एक हम देखते हैं अपने, ये देखिए इसकी शैडो दिखाई दे रही है ना, जस्ट लाइक ए ब्रिक, तो इसके फ्रंट पे ही लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से ये सामने चमक रहा है। अब इसके जो ऊपर है ये वाला हिस्सा जो है, ये ऊपर वाला, अब देखिए ऊपर वाले के साइड में भी रोशनी आ गई तो वो भी चमक रहा है, तो वो डार्क हो जाएगा, ये साइड वाले में भी डार्क मिलेगा और इस साइड में भी डार्क मिलेगा, और नीचे वाले पोर्शन पे भी डार्क ही मिलेगा जब हम इसकी इमेज बनाएंगे। तो ये इस तरह से शैडो हो गई इसकी। नेक्स्ट है इसका ब्रिक के बाद में राउंड शेप, एप्पल जस्ट लाइक दिस, ये देखिए एप्पल की शेप, शैडो बोर्ड पे दिखाई दे रही है ना, और ये देखिए हम यहाँ फ्रंट पे नहीं है, इसकी जो रोशनी है ऐसे इस तरह से स्प्लिट हो रही है, फैल रही है चारों तरफ, इसके पूरे सर्कल में आ रही है, ये कैसे भी देख लीजिएगा शैडो में सर्कल ही दिखाई देगा। नेक्स्ट है डाइस की शेप देखिए, डाइस भी ऐसी दिखाई देगी आपको, ये देखिए इसकी शेप, जैसे हम पकड़ेंगे उसको वैसी शेप की दिखाई देगी, ये ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर पाइप, ये देखिए पाइप की फ्रंट पे है, दोनों साइडों में, यहाँ इस साइड में भी आपको डार्क मिलेगा और इस साइड में भी डार्क मिलेगा, तो इस तरह से ये इसका शैडो में भी आ रही है, इसकी शैडो में दिखाई दे रही है बोर्ड पर। एक्चुअल में इसकी फिगर कितनी है, ये लगभग 12 इंचेस की है, लेकिन बोर्ड पर आप देखेंगे तो ये 3 टाइम्स इससे बड़ी दिखाई दे रही है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट कोन, ये देखिए ये कोन की शेप है, कोन की शेप में बनाया हुआ मैंने, ये डार्क देखिए इसकी शैडो कहाँ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब मैं लाइट ओपन कर देता हूँ। तो एक्सरसाइज 15.3 भी ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो गई है। अब 15.4 देखते हैं उसमें क्या है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वो भी उम्मीद करता हूँ। लो सेम है, अभी जो दिखाया था शेडो वाली चीज़ें हैं वही सब हैं इसमें, बस वो हम कर चुके हैं। तो ये विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स फिनिश, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, मुझे लिखिए, बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।